मालती। क्या कारण है लड़ाई का? बार बार मेरे घर पे परेशान करता है। वहाँ जाता था मेरे तेरे क्या कहता तेरे को पैसा दिया, ये करूँगा वो करूँगा, बार बार गेट खुलवाता। वहाँ जाके सारे को चिनारा सारे प्रधान का चिनारा लगा रहा है। और उसके बाद का पैसे के चलते मेरे को गलत भी बोला था। मैं बोली घर वाले को बता दूंगा, तो कहता कोई बात नहीं हमारे पास आ जाना। अब तुम यहाँ पे आए, लड़ाई किस कारण हुई है? लड़ाई मेरे घर वाला भेजा था तो मैं आई बोला था भगा दूंगी। जो फैसला देने ने कराया थी अभी तक 18,000 दिया। मैं बोला भगा देगा, घर वाला भगा रहा है 2 महीने से। मेरे को बोला घर भगाएगा तो मेरे पास आ जाना। तो मैंने भाग के आया तो जनानी को बुला के मेरे को मरवा रहा है, अपना भी मार रहा है। सारे ससुर भी उसका मारा है, उसके बाप उसके वो हमारा सब कोई बच्चे बुच्चे सब कोई मार रहे हैं। अब तुम पुलिस प्रशासन से क्या मांग करते हो? क्या मांग करते हो प्रशासन से? मैं कुछ नहीं, मेरा की इज्जत क्यों ले, मेरा इज्जत का जुर्माना भरना पड़ेगा। बस मेरे घर वाला के भी बोलता है मार दो। हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हाँ जी, क्या नाम आपका? हमने दिनेश कुमार जी बोल रहा हूँ जी मैं। दिनेश जी, क्या मसला है कि आपके यहाँ पे कोई बलात्कार के आरोप लगा के लड़की और किसी दुकान पे आके ये सिचुएशन अपनी पहले से इन लोगों की दिल लेन देन ही, ठीक है, आना जाना ये सब था उनका पास, ठीक है, कोई ये वो पति नहीं है। मगर दूसरा बात कि हम लोग ये आकर अपना कौन सा जगह है मेहरबान ने अपना एप्लीकेशन डाले, हम भी गए, हमारे साथ चाचा भी गए, उनका लड़का भी गया, ठीक है। जाने के बाद समझौता किया गया। समझौता करने के बावजूद भी हमने 18,000 की मसला थी, 18,000 एक मोटर की। ये सिचुएशन भी माना गया कि हाँ हम लोग 18,000 दिए, 18,000 हम लोग के पास पैसे आ गया है, मोटर भी आ गया है। इस सिचुएशन के लिए चाचा फिर बोले कि नहीं हमको इस चीज़ के लिए नहीं, कि हमको पैसे की ज़रूरत है, 18,000 की ज़रूरत है। फिर बाद में बीच में 10-15 बंदे बैठक करके उन्हें बोले कि आधे हाथ पे मना लिया जाए। इस बात को मुद्दा हुआ, मुद्दे के बावजूद भी अब चाचा कह रहे हैं कि नहीं आपको जिस चीज़ के लिए हुआ वो चीज़ को तो मानते हैं हम, मगर आने वाला समय की जो मुद्दा है वो चीज़ कह रहे हैं कि नहीं हमको 18,000 की बात है, अब तो केस फौजदारी हो गया है, उसकी मुद्दे के लेकर के 18,000 की बात है और मोटर की बात है। एक लड़की इल्जाम लगा रही है कि बलात्कार मेरा और 18,000 का लेन देन है, ये रोक लगा रहे हैं कि प्रधान के पास पड़े 18,000। 18,000 हम लोग के पास पड़ा है, मोटर भी पड़ा हुआ है, हमारे पास चाहे मुन्ने के पास है चाहे वो अपना पिंकू के पास है। मैंने 18,000 आ गया है, चौकीदार हम लोग की जो रामश्री है वो दे गया है, मोटर भी दे गया है नवा खरीद करके। और 18,000 की जो चीज़ है वो चीज़ अब चाचा के ऊपर फैसला है कि 18,000 दे करके निपटारा है कि अगर उसको छोड़ देने पर निपटारा है। तो अब लड़की यहाँ पर आके लेडीज आके यहाँ पे हंगामा कर रही थी, वो कह रही कि मेरे साथ बलात्कार हुआ है, उसका घर वाला उसको रखने को तैयार नहीं है। ये सिचुएशन को तो अब घर वाला और चाचा समझेंगे ना इस चीज़ को। अब तो प्रधान तो रह जाएगा नहीं उसके साथ रहने के लिए, प्रधान तो रखेगा नहीं। तो अब उन्होंने किया तभी वो बात हो रही है। अब ये चीज़ के सिचुएशन को ना देखो, ना हम गए हैं देखने के लिए, ना मुन्ना गए हैं, ना कोई प्रधान इसमें गए देखने के लिए कि कब जाते हैं कब आते हैं। ये सिचुएशन में ये तो जब पैसा का लेन देन हुआ तब ना खुलासा हुआ। पर आपके सामने तो माना है ना लड़का। ये चीज़ को तो हमारे सामने जो चीज़ देखिए, हमारे सामने जो चीज़ फैसला हुआ 18,000 की, लड़के ने हमारे पास माना है। और दूसरा ना बात कि चाचा को हुआ कि हम आएंगे तब फैसला होगा, मगर हम लोग पहले केस फौजदारी के चलते हम लोग इसको चीज़ को दबा दिए। चलो लड़का माना अभी मैं गलत किया हूँ, यानी कि 18,000 को रामाश्री भी माना। और राम बसरे 18,000 अभी कह रहे कि हमको देना है। इस सिचुएशन को देने के बावजूद हमको पैसा आ गया है और मोटर भी आ गया है। और जो उसकी जनानी के साथ उसका कोई अब इसका तो कोई ये नहीं हुआ ना अभी। अब ये चीज़ के लिए तो चाचा डिसाइड करेंगे ना, लड़के का पापा डिसाइड करेंगे इसका। अभी सामने हम पूछ लो क्या कह रहे हैं आप, पूछ लो आप। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਨੇ। इल्ज़ाम की गल नहीं है श्रीमान जी, इल्ज़ाम जो मर्जी पब्लिक हैगा लाए या ना लाए उस तो सानू कोई मतलब नहीं है। पहले इन्हों का मैटर 2 से 3 महीना पहले आया मंडी के बिच, एक हाँ 2 महीने पहले। तो एक साडे होर प्रधान साडे नीचे हैगे, उन्होंने आया तो इस बंदे नाल जो भी कुछ होया नहीं होया तो उन्होंने कहा कि देखो ये जनादी नाल इन्हों का मुंडा जो है इस तरह कर लिया। ये उस समय घर थे, इत्थे नहीं सीगे। तो जिन्हों की वाइफ हैगी वो मुंडा इत्थे चौकीदारी करता, तो उन्होंने पूछा रामाश्री की होया तेरे घर वाले नूं, कहंदा कुछ नहीं प्रधान जी। तो इधर मंडी च कलैक्शन जिहड़ा हुंदा 10 रुपया 5 रुपया रोज़ का वो इकट्ठा करके ये मुंडे नूं जमा करता सी हफ्ते का, कि रखे करो हफ्ते के बाद संडे नूं सानूं दे दिया करो। शॉर्टकट में कर देना
तो चीज़ इन्होंने झगड़ा लड़ाई हुआ मेरी दुकान सामने हैगी, ये दोनों इन्हों का मुंडा और चौकीदार आपस में लड़ाई कर ले, मैं होया की तो दस्या ना साढ़े थाले जेड़े प्रधान सानू दस्या ना, वो दस्या नहीं। तो उस तो बाद मैं पूछा राम आसरे की होया तेनू, कंधा इस तरह गलबात है, ये सरस्वती पूजा थी, ये सिलेंडर लेन गया सीगा उस रात नूं, इन्हें साड़ी जनानू नूं इदा तेला बेला करके मतलब जबरदस्ती करके ਉਹਦੇ ਨਾਲ इतना काम कर लिया। उस तो बाद से ये ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ शारीरिक संबंध मनांदा पिया, ठीक है। तो ये चीज़ नूं आज मेरा मुंडा छोटा ਉਹਦਾ मुंडा हैगा, एड्डा ਵੱਡਾ मुंडा हैगा, वो कहंदा कि मैनू वो दस्या कि पापा वो अंकल ਜਿਹੜੇ है राशन वाले वो रात ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ। तो मैं घर वाली ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਓਏ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਹੋ ਆਉਂਦਾ, ठीक है की ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, कहती कुछ नहीं मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਸੀਗੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵਾਸਤਵਿਕਾ वो करदा ना, ठीक है। ये खबर जब पता लगी उस ते पहले की होया, 10-12 किलोमीटर घर है, 10-12 किलोमीटर घर है, ठीक है। 10-12 रात में 2 बजे उस तो बाद इन्होंने की किया, वो मुंडा जेदी पत्नी सी इन्होंने फोन किया, इन्होंने फोन किया करे कि लाला जी तुहाडा मुंडा इदां मेरी जनानी नाल इस तरह किया होया है। इन्होंने की उतों गया, कहंदा बेटे जो भी कुछ होया नहीं होया तू किथे जाना आना नहीं है, ठीक है। मैं 2 से 3 दिन से लुधियाना आ रहा, ठीक है। वो बार बार धमकी दे जा रहा था इन्होंने फोन से, मैं जावांगी थाने जावांगा। तो जब साढ़े संगीन ते मामला नज़र ते आया तो मैं उन्होंने एक इन्हों का चाचा और भतीजे का रिश्ता हैगा, वो दिनेश कुमार नाम होंदा हैगा, तो उन्होंने कोल इन्हों दी पूरी गलबात होंदी रही। तो इन्हों दे कोल फोन किया, कहना हाँ इस तरह है गया मुन्ना सही गल है। तो मैं क्या की करना दस, कहना कोई नहीं लाला जी कह रहे हैं उन्होंने बैठा लो, कितने जान नहीं देना साना चौकी। तो मैं क्या फिर उन्होंने बुला ये मुंडे नूं, शिवनाथ के मुंडे नूं बुला और पूछ ये गलती की कि नहीं की ने। उत्थे असी 3 प्रधाना ने बैठन तो बाद मैं कहा हाँ जी दसो तुसी इहदी घरवाली नाल की कीता तू। तो कहना नहीं प्रधान जी मैं कुछ नहीं किया, मैं सच दस दे कोई गल नहीं है, जवानी दी उम्र समय तो हो जाता है। तो कहना प्रधान जी मान लो हो ही गया, गलती हो गई मेरे को, मैं गलती हो गई की दिता इन्होंने, झूठ बोल रहे हैं, की दिता इन्होंने, झूठ बोल रहे हैं, की दिता इन्होंने। तो कहना झूठ बोल रहे हैं, मैं 18,000 रुपया दिता, मैं ये लिए अपने बच्चे होंगी 100 खा के मैं तैनू कहांगा, सर ते हाथ 100 खा के कहांगा कि ये गल अगर इन्होंने मुंडा नहीं किया होगा ना जो कहोगे तू भी 100 खाना, मैं भी 100 ठीक है खाता हूँ, ना, जड़ी गल जो उन्हें 2,000 रुपए का महीना मैनू दिया पूरी था, गल कह लें 2,000 रुपया का महीना में दे ठीक है ना, ठीक है। तो सुन जाओ सुन जाओ अब सुन लीजिए, उस तो बाद वो फैसला की होया, फैसला तो कहना मैं गलती करता, मैं कहा बेटा देख गलती एक बारी करे 1000 बारी कर, और इस मामले में जब गलती नज़र आ जाती है तो जो लेन देन रहिंदा है ना वो सारी मिट्टी हो जाती है। कहंदा प्रधान जी फिर भी मेरे पापा पूछणगे 18,000 उन्होंने नज़र ते है, उन्होंने नज़र ते 18,000 वो पूछणगे पैसे कहाँ गया। मैं कहा तेरे प्यो पुत का मसला हैगा, तू जान और वो जानन, मैनू नहीं पता हैगा। तो कहंदा नहीं फिर भी यार उन्होंने पूछा, मैं कहा तू देख ले की करना। तो बल्कि उस वेले कहंदा ठीक है मैं मैनेज कर लूँगा, मेरे घर की गल है। तो उस तो बाद मैं कहा ठीक है आज तो बाद राम आसरे नूं तू नहीं जानदा ना राम आसरे तेनू जानदा, तेरे पैसे दा और जो ये नाल तू किता वो सारा खत्म हो गया। उसके बाद हफ्ते 10 दिन बाद श्रीमान जी एंट्री मारते हैं, अपने पुंडे नूं पूछते हैं पैसा तेनू मिला, वो पूरे डंडा कर देंगे मिला कि नहीं मिला। मैं दुकान दे खड़ा ये जा पूछते मिला कि नहीं, पैसा दे दिए प्रधान जी उन्होंने। मैं कहा जा अपने मुंडे नूं पूछ लो सानू नहीं पता। तो उसके बाद इन्हें डंडा उन्होंने कुट्टिया मारे अपने मुंडे नूं, उन्होंने बयान करता नहीं पैसा राम आसरे ने नहीं दिता। उस दिन तो ये श्रीमान जी पैसे दे मगर पै गए। असी 4 प्रधान सुनील कुमार सिंह, दिनेश कुमार सिंह, पिंटू सिंह पैसे उसी वेले उन्हें देता सानू, कहना मैं पैसा देने को तैयार हाँ, जड़ा समान हैगा इन्हों मैं सारा देवांगा। पैसे सारे कोल आए ने, पैसे प्रधाना कोल पे हुए ने, इन्हों की एक मोटर सी पानी दी वो भी साडे कोल पे हुए ने, ठीक है सारा कुछ पे होया। पैन दे बावजूद ये की कहंदे ने कि साडा समान सानू दे दो, ओदे नाल की कुछ होया सानू लेना देना नहीं है। असी प्रधाना ये चाहते पे हैं कि इन्हों समान मिले और ओदे नाल जेड़ा काम होया ओदा इंसाफ मिले और कुछ भी नहीं। और तुहाडे सामने पूरे समाज के सामने इन्हां दी बहू आके या ओनू आके कुट मार करके ओदा सर फिर फाड़ता। पहले मुंडे नो ये वीडियो पूरा हैगा, दोपहर नूं की मामला है, मैं दोपहर नूं नहीं सीगा, हुण तुसी जद आयो इस वेले सी, दोपहर में नहीं सीगा, ठीक है ना, ठीक है ना। लड़के की जनाब ये कुट मार हुई है, आ देखो हाँ हालात हैगा इन्हां दा, ये हालात हैगा। सामान कौन सी ठीक है वो नहीं दिखाते हो, और ओदी डिमांड हैगा या तेदा मुंडा जाने दो सुनील उस औरत दा डिमांड हैगा या तेना ये लोग की ओनू रखण या तो अपनी दुकानदारी दे ओनू कमाए खाए, ओदा आदमी ओनू कह रहा मैं नहीं रखांगा, ये मसला हैगा। ये लोग प्रधान कर रहे हैं अपने जमाने बस यही ओदा बयान है, ये लोग प्रधान अपनी जमानत कर रहे हैं और क्यों रखेंगे
तुम्हारा लड़का जब माना है कि उन्होंने किया है, नहीं गलत बोल रहे हैं ये लोग, गलत बोल रहे हैं जनाब, ये लोग गलत बोल रहे हैं, सरासर ही गलत बोल रहे हैं। अगला जो पैसा लिया है वो कहता है मैं 2-2 हज़ार का चाचा दे दूंगा, ठीक है। यहाँ वो शख्स हैं, एक और शख्स हैं, ठीक है। ये बाजार जब होता है ना तो ये लोग हाव हाव करने लगते हैं, ये लोग का प्रधानी डाउन हो जाएगा बाजार में, ये लोग का प्रधानी डाउन हो जाएगा। तो हमारी बात ये बूढ़ा नहीं मान रहा है, ठीक है, नहीं मान रहा है। ये बात हमने कहा से भैया चलो ऐसी बात है, थोड़ा थोड़ा करके दे देगा, पैसा सज जाएगा, काम खत्म कर। तुम्हारा लड़का माना है कि उसने किया है? नहीं, तो उनके घर का क्या करने जाता था रात ये को? रात को यही बात है ना, इससे पूछिए क्या करने जाता था। झूठ बोलते हैं, सरासरी झूठ बोलते हैं। ये बताइए कह रही है कि मेरे साथ 10 आता था। पहले दोस्त वो कहने दीजिए जनाब, वो साबित करे, कोर्ट में चले, अब इंसाफ मिलेगा। थाने में गई है ना, थाने में गई है, अब कोर्ट हमारे लड़के को जेल करवा दो, गलत किया है तो साबित करे, जेल करे, हम तैयार हैं। राज मार कुटाई क्यों किया आपने? तो वो ने लड़का के आपके सामने खींची है कि नहीं खींची है? नहीं, पहले जो वो वीडियो दिखा रहे ये वो- सामान छीट रही थी, आकर सामान छीट रही थी वो यहाँ। थोड़ी कि ऐसा सामान छीट दोगे लाला जी, कैसी बात करते हो आप? मेरी बात सुनिए, पहले ये यहाँ बताइए, एक औरत अपने ऊपर इल्जाम लगाएगी कि मेरा बलात्कार हुआ है, वो पैसे के चलते लगा रही है, पैसे के चलते भी कोई औरत चलती हुई ऐसे लगाएगी? पैसे के चलते जनाब लगा रही है कि हम पैसा ना दें। प्रधान लोग यही का नाम है, से पैसा तू छोड़ दो, झगड़ा यहाँ से लग जाएगा। फिर आपका बोलिए। लड़का मौके से क्यों भागा? मौके से भाई वो खाना खाने जा रहा था, बहु हमने सारा दिन बैठा हुआ है तो खाना नहीं खाएगा, मौके से जा रहा था, खाना खाने जा रहा था। अच्छा, बोलिए। खाना खाने जा रहा था? हाँ। शाम को 5 बजे? हाँ जी, नाश्ता करने जा रहा था, ठीक है, सवेरे से बैठा हुआ था। एक बार ये लोग 2 बजे ये जनानी आकर मार कुटाई यहाँ किया है, समझे कि नहीं? तो अभी तक आप लोगों ने, अगर आपके साथ गलत हो रहा, आप लोगों ने अभी तक पुलिस क्यों नहीं बुलाई थी? पुलिस ने वो कंप्लेन किया है, नहीं, अब आपकी दुकान पर आई है, आपने क्यों नहीं बुलाई थी? तो हमने बुलाई, सभी लोग प्रधान लोग पैसा लिए हैं, प्रधान लोग फैसला कर रहे हैं, तो केस किया है तो हम क्या करने जाएं? वो केस करे, हमारा लड़का गलत किया है तो रह गया, उसको सजा दिवाएं। मतलब कहीं ना कहीं आप मानते हैं आपका लड़के ने गलत? नहीं, वो साबित करें ना, हम क्यों माने? फिर हम ये आप- बात को क्यों आपको माने? पुलिस बुलानी चाहिए थी ना कि हाँ भी हमारी दुकान पे हंगामा हो रहा है। तो पुलिस अब बुलाएंगे ना, अब बुलाएंगे ना पुलिस को, हम करते हैं फ़ोन, हम भी करते हैं, ठीक है। बात ऐसा है जनाब, एक सिर्फ यहाँ का झगड़ा जो है ना, प्रधान लोग करा रहे हैं, क्यों से लोग प्रधानी डाउन हो जाता है कि हमारी बातें नहीं मानते, 8,000 छोड़ दें कि साजिश लौट जाएगा, आगे से लौट जाएगा। प्रधान लोग पैसा लेकर रखे हुए हैं अपने जेब में, ठीक है। ये प्रधान लोग मोटर टीवी लिया कर अपने घर में रखे हुए हैं, पैसे भी लिए हैं। ये लोग कहते हैं पैसा ले लो, छोड़ो, हटाओ, जाने दो, छोड़ दो, ये पैसा छोड़ ही दो। ये दुकान आपको अलाट है? अलाट नहीं है, मतलब गैर कानूनी ढंग से आपने कब्जा गाड़ियों कहने नहीं, कब्जा नहीं किया जनाब, गलाटा दिया हुआ है, अलाट नहीं हुआ अभी तक? अलाट नहीं हुआ, कागज शराब जमा है, ठीक है। क्या नाम है? मालती क्या कारण है लड़ाई का? बार बार मेरे घर पे परेशान करता है, वहाँ जाता था, मेरे तेरे क्या कहता, तेरे को पैसा दियो, ये करूँगा वो करूँगा, बार बार गेट खुलवाता। वहाँ जाके सारे को चिनारा सारे प्रधान का चिनारा लगा रहा है, और उसके बाद का पैसे के चलते मेरे को गलत भी बोला था। मैं बोली घर वाले को बता दूंगा, तो कहते कोई बात नहीं, हमारे पास आ जाना। अब तुम यहाँ पे आए, लड़ाई किस कारण हुई है? लड़ाई मेरे घर वाला भेजा था, तो मैं आई बोला था भगा दूंगी। जो फैसला देने में कराची अभी तक 18,000 दिया है। मैं बोला भगा देगा, घर वाला भगा रहा है 2 महीने से। मेरे को बोला घर भगाएगा तो मेरे पास आ जाना, तो मैंने भाग के आया तो जनानी को बुला के मेरे को मरवा रहा है, अपना भी मार रहा है, सारे ससुर भी उसका मारा है, उसके बाप, उसके वो हमारा सब कोई बच्चे बुच्चे सब कोई मार रहे हैं। अब तुम पुलिस प्रशासन से क्या मांग करते हो? क्या मांग करते हो प्रशासन से? मैं कुछ नहीं, मेरा की इज्जत क्यों ले, मेरा इज्जत का जुर्माना भरना पड़ेगा। बस मेरे घर वाला के भी बोलता है मार दो। हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हाँ जी, क्या नाम आपका? हमने दिनेश कुमार जी बोल रहा हूँ जी मैं। दिनेश जी, क्या मसला है कि आपके यहाँ पे कोई बलात्कार के आरोप लगा रही लड़की और किसी दुकान पे आके लड़ाई झगड़ा हो रहा है? ये सिचुएशन अपनी पहले से इन लोगों की दिल लेन देन ही, ठीक है, आना जाना ये सब
था उनका पास, ठीक है, कोई ये वो पति नहीं है। मगर दूसरा नंबर कि हम लोग ये ने आकर अपना कौन सा जगह है, मेहरबान ने अपना एप्लीकेशन डाले, हम भी गए, हमारे साथ चाचा भी गए, उनका लड़का भी गया, ठीक है। जाने के बाद समझौता किया गया, समझौता करने के बावजूद भी हमने 18,000 की मसला थी, 18,000 एक मोटर की। ये सिचुएशन भी माना गया कि हाँ हम लोग 18,000 दिए, 18,000 हम लोग के पास पैसे आ गया है, मोटर भी आ गया है। इस सिचुएशन के लिए चाचा फिर बोले कि नहीं, हमको इस चीज़ के लिए नहीं कि हमको पैसे की ज़रूरत है, 18,000 की ज़रूरत है। फिर बाद में बीच में 10-15 बंदे बैठक करके उन्हें बोले कि आधे हाथ पे मना लिया जाए। इस बात को मुद्दा हुआ, मुद्दे के बावजूद भी अब चाचा कह रहे हैं कि नहीं, आपको जिस चीज़ के लिए हुआ वो चीज़ को तो मानते हैं हम, मगर आने वाला समय की जो मुद्दा है वो चीज़ कह रहे हैं कि नहीं, हमको 18,000 की बात है, अब तो केस फौजदारी हो गया है, उसकी मुद्दे के लेकर के 18,000 की बात है और मोटर की बात है। तो अब एक लड़की उनकी जनानी के सामने इल्ज़ाम लगा रही है कि बलात्कार किया गया और 18,000 का लेन देन है। ये रोक लगा रहे हैं कि प्रधान के पास पड़े 18,000 हम लोग के पास पड़ा है, मोटर ही पड़ा हुआ है, हमारे पास चाहे मुन्ने के पास है, चाहे वो अपना पिंकू के पास है, मैंने 18,000 आ गया है। चौकीदार हम लोग की जो रामसरे हो दे गया है, मोटर भी दे गया है नवा खरीद करके, और 18,000 की जो चीज़ है वो चीज़ अब चाचा के ऊपर फैसला है कि 18,000 दे करके निपटारा है कि अगर उसको छोड़ देने पर निपटारा है। तो अब उनकी लड़की यहाँ पर आके लेडीज आके यहाँ पे हंगामा कर रही थी, वो कह रही कि मेरे साथ बलात्कार हुआ है, उसका घर वाला उसको रखने को तैयार नहीं है। ये सिचुएशन को तो अब घर वाला और चाचा समझेंगे ना इस चीज़ को। अब तो प्रधान तो रह जाएगा नहीं उसके साथ रहने के लिए, प्रधान तो रखेगा नहीं। तो अब उन्होंने किया तभी वो बात हो रही है। अब ये चीज़ के सिचुएशन को ना देखो, ना हम गए हैं देखने के लिए, ना मुन्ना गए हैं, ना कोई प्रधान इसमें गए देखने के लिए कि कब जाते हैं कब आते हैं। ये सिचुएशन में ये तो जब पैसा का लेन देन हुआ तब ना खुलासा हुआ। पर आपके सामने तो माना है ना लड़का। ये चीज़ को तो हमारे सामने जो चीज़ देखिए, हमारे सामने जो चीज़ फैसला हुआ 18,000 की, लड़के ने हमारे पास माना है, और दूसरा ना बात कि चाचा को हुआ कि हम आएंगे तब फैसला होगा, मगर हम लोग पहले केस फौजदारी के चलते हम लोग इसको चीज़ को दबा दिए। चलो लड़का माना अभी मैं गलत किया हूँ यानी कि, और 18,000 को रामाश्री भी माना। और राम बसरे 18,000 अभी कह रहे कि हमको देना है। इस सिचुएशन को इस देने के बावजूद हमको पैसा आ गया है और मोटर भी आ गया है। और जो उसकी जनानी के साथ उसका कोई अब इसका तो कोई ये नहीं हुआ ना अभी। उसका कोई अब ये चीज़ के लिए तो चाचा डिसाइड करेंगे ना, लड़के का पापा डिसाइड करेंगे इसका। अभी सामने हम पूछ लो क्या कह रहे हैं आप। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਨੇ। इल्ज़ाम की गल नहीं श्रीमान जी, इल्ज़ाम जो मर्जी पब्लिक हैगा लाए या ना लाए उस तो सानू कोई मतलब नहीं है। पहले इन्हों का मैटर दो से 3 महीना पहले आया मंडी के बिच, एक हाँ 2 महीने पहले। तो एक साढ़े होर प्रधान साढ़े नीचे हैगे, उन्होंने आया तो इस बंदे नाल जो भी कुछ होया नहीं होया, तो उन्होंने कहा कि देखो जनादी नाल इन्हों का मुंडा जो है इस तरह कर लिया। ये उस समय घर थे, इतने नहीं सीगे। तो जिन्हों की वाइफ हैगी वो मुंडा इतने चौकीदारी करता, तो उन्होंने पूछा राम आसरी की होया तेरे घर वाले, कहता कुछ नहीं प्रधान जी। तो इधर